जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के 6 बड़े डॉक्टर्स कौन से हैं। 6 बिगेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। ये आप सुनकर सरप्राइज होंगे कि दुनिया के ये 6 बड़े डॉक्टर्स कौन से हैं। और अगर इन 6 डॉक्टर्स को आप समझ जाते हैं तो आप एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ आसानी से जी सकते हैं। नंबर 1 तो आपने ये समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जो है, नंबर 1 है सन यानी सूरज। सूरज की रोशनी में अगर कोई बंदा नहीं आता तो एक तो उसको विटामिन डी नहीं मिलता, और दूसरा ये है कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा ये है कि उसमें बहुत से जो मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में आपने ये देखना है कि अगर आप सनलाइट थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब नहीं करते तो फाइनली आप बीमार होने के लिए तैयार हो रहे हैं और बीमार होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सनलाइट 15-20 मिनट या आधा घंटा डेली बेसिस पर आपको ज़रूर अब्जॉर्ब करना चाहिए। नंबर 1 डॉक्टर जो है ये है सन। नंबर 2 डॉक्टर कौन सा है, ये रेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं करते तो जिस तरह से आपका मोबाइल जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है, इसी तरह आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं तो ये जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप जब रेस्ट करते हैं तो ये रीबिल्ड होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। तो रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी को रिचार्जिंग मिलती है, और इस वजह से आप जो है एक हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, यानी कि नींद पूरी लेनी चाहिए, और उसके साथ-साथ अगर हर 4 घंटों के बाद या हर 3 घंटों के बाद 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप बीमार होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा बड़ा डॉक्टर है एक्सरसाइज़। अगर आपका काम की नौयत इस तरह की है कि आपको एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, आप ऑफिस वर्क करते हैं या आपका काम इस तरह का है कि आप जो है आप किसी किस्म की आप पैदल नहीं चलते या कोई फिजिकल काम नहीं करते, सिर्फ ज़्यादातर मेंटल काम करते हैं या ऑफिस के अंदर काम करते हैं, तो आपको लाजमी 15 मिनट या आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो आपकी जॉगिंग स्टाइल भी हो सकता है या जिम के अंदर भी हो सकता है, लाइट वेट एक्सरसाइज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करें या जिम में जाएँ, आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। वो रनिंग भी हो सकता है डेली बेसिस पर, रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ना हो सकता है या स्विमिंग हो सकता है। लेकिन आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर काम करने चाहिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज़ जो है आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को ज़हन में रखें कि जो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनके लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये देखते हैं जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो उसका फ़िज़िकल वर्क कम होता जाता है। अगर आप देखें कि ऐसे लोग जो एक्सरसाइज़ करते हैं तो वो लंबी उम्र जीते हैं और फिट रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो एक्सरसाइज़ करना छोड़ देते हैं तो उनके जो पट्टे होते हैं जिस्म के अंदर, मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनको जो है जोड़ों का दर्द और पट्टों का दर्द और मसल्स के प्रॉपर काम ना करने की बहुत सी शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल या 50 साल है या इससे ज़्यादा है, उनको लाज़मी हर दिन यानी रोज़ाना 15-20 मिनट फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करनी। यानी उनको हल्का-फुल्का जॉगिंग स्टाइल के अंदर दौड़ना होगा, या जो है पूरी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर काम करना होगा जिम के अंदर, या फिर आप जो जो भी हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आपको करनी है जिसमें आपके जो हाथ, बाजू और पूरी बॉडी जो है फंक्शन के अंदर रहे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना शुरू हो जाएँगे, और आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप जोड़ों के दर्द और बाकी जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, डाइट, खुराक या फूड। हमारी खुराक का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखें, मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में जो ज़्यादातर बीमारियों की जड़ है वो है
बनास्पति घी जिसे हम कहते हैं, वेजिटेबल घी जिसे कहा जाता है। और ये क्योंकि मुख्तलिफ इस तरह के ऑयल से बनता है जो सेहत के लिए बिल्कुल ही जो है नुकसानदेह हैं। जितनी भी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, दिल के अमराज हैं, सारे के सारे तोहफा है इस बनास्पति घी का। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेचुरल ऑयल्स का यूज़ करें, जैसा कि हम मतलब देसी घी का इस्तेमाल करते थे, या फिर हम जो है ये सरसों का तेल जो है इसका इस्तेमाल करते थे, या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते थे, तो ये जो ऑयल्स हैं, ये आपको फिट रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोशिश करें कि आप देसी घी या सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल इसका खाने के अंदर इस्तेमाल करें, तो आपके ब्लड प्रेशर और दिल की बहुत सी बीमारियों से आपकी जान छूट सकती है। लेकिन अगर आप दिल की दवाइयाँ खाते रहें और उसके साथ-साथ बनास्पति घी के पराठे भी खाते रहें, तो आप कभी भी जल्दी से सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। इस बात को आपने समझना है। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड आज की टर्म है, लेकिन इसको हम कहते हैं पुराने वक़्तों में, आज से 10-20 साल पीछे चले जाएँ, तो जब हम लोग देहातों में रहते थे, तो विलेजेस के अंदर ज़्यादातर जो है खाना सारे का सारा ऑर्गेनिक ही होता था। दूध होता था, मक्खन होता था, घी होता था, चावल होते थे, या फिर सरसों का साग वगैरह, या इस तरह से जो भी चीज़ें होती थी, तो सरसों का तेल वगैरह का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी 100% ऑर्गेनिक होती थी। खाद का इस्तेमाल उन वक़्तों में बहुत कम होता था। वो लोग हेल्दी थे, सेहतमंद थे, उनको पता ही नहीं था दिल की बीमारी क्या होती है, उनको पता नहीं था ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या होती है, उनको पता नहीं था कि ये जो है बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द क्या होता है। क्योंकि वो खु खेतों के अंदर काम करते थे, और खेतों में काम करने के साथ-साथ विलेज लाइफ़ में ये लोग जो है ऑर्गेनिक फूड खाते थे। अब हमारे यहाँ जितना भी फूड है इनऑर्गेनिक है, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ऐसी सूरत में जो आप डाइट्स लेते हैं, जितनी भी आप खुराक खाते हैं, वो ज़्यादातर जो है आपके लिए हेल्दी नहीं होती। कोशिश करें कोशिश करें कि आप अगर मुमकिन हो तो अपने घर में फार्मिंग थोड़ा-सा अपने लिए कर लें, छत के ऊपर घर की, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है तो वहाँ पर अगर आपके पास टाइम हो, या आपके जो रिश्तेदार अज़ीज़ रहते हैं गाँव में, उनसे देसी घी कभी मँगवा लिया करें, देसी अंडे, देसी मुर्गियाँ, और इसके साथ-साथ जो है घर के अंदर मतलब आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ। सब्जियों का, फलों का रॉ यानी कच्चे जो होते हैं सब्जियाँ और फल जो होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएँ। तो ये आपकी जो डाइट है उसके साथ-साथ शहद का इस्तेमाल ज़िंदगी में आप करें। मतलब किसी भी तरह का आपने मीठा खाना है तो उसमें शुगर की बजाय आप शहद का इस्तेमाल करें। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। क्योंकि अभी वो जो है रिस्की पीरियड में दाखिल हो चुके हैं, 40, 50 और 60 साल। तो 40 से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो हर तरह की फूड के हिसाब से अपना रिएक्शन शो करना शुरू कर देती। एनीवे ओवरऑल समराइज़ ये करना चाहता हूँ कि अपनी जो रूटीन की लाइफ़ है उसमें ऑर्गेनिक फूड्स को जो है ना वो आप जगह दें, तो आपकी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो कम हो सकती हैं और आप सेहतमंद हो सकते हैं। इसके बाद 5वां अहम पॉइंट है कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, अपने आप को इज़्ज़त देना सीखें। बहुत से लोग जो है उनकी बीमारियों के पीछे उनका खुद को कोसना होता है, खुद को हर वक़्त जो है मैं किसी काम का नहीं हूँ, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कि मैं किसी भी चीज़ में जो है जब भी हाथ डालता हूँ तो कामयाब नहीं होता। तो अपने आप को कोसते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं। तो डिप्रेशन जो है ये आपकी बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है। तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अगर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि आप इस वक़्त जो काम कर रहे हैं, वो आपका पैशन उसमें नहीं है, आप किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, या सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे लिए कौन-सा काम बेहतर है और मुझे क्या करना होगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको एक ऐसा काम मिल जाएगा जो आपके लिए अल्लाह ताला ने जिसके लिए आपको बनाया, और जो आपकी तबीयत और नेचर और एप्टीट्यूड को ज़्यादा फिट करता है।
तो लिहाजा खुद को इज्जत देना सीखें। अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो ये जो है आपको बीमार भी कर देगा, और अगर आप बीमार हो जाएंगे और तो दुनिया जो है आपसे दूर होती जाएगी। लोग आपके पास नहीं आएंगे बल्कि आपसे दूर होंगे, क्योंकि आप बर्डन बनते जाते हैं। जैसे जैसे आप सेहतमंद नहीं हैं, आप मुस्कुरा के लोगों के साथ बात नहीं करते हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, लोगों को आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप एक तो खुद अपनी इज्जत करना सीखें कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपका इस दुनिया में कोई रोल है तो अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है। अगर रोल ना होता तो आप इस दुनिया में ना होते। छठा अहम पॉइंट ये है, दोस्त। हम लोग जो है फ्रेंड्स नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो हमारे दोस्त बहुत महदूद होते हैं। वजूहात इसमें सबसे अहम वजह तो हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद किसी को एक अच्छा दोस्त देते नहीं हैं, तो बदले में हमें एक अच्छा दोस्त मिलता भी नहीं है। तो आज से आप ये देखें कि आप अपने अंदर सुधार लाकर किसी को एक ट्रस्टवर्थी, डिपेंडेबल, लॉयल फ्रेंड दे दें, ताकि जब कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है और आपकी लॉयल्टी पर उसको कोई शक नहीं है, तो डेफ़िनेटली उसको एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा, और इस तरह से आज से ही तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो आप अच्छे दोस्त बनाएँ, और उसके साथ-साथ दोस्तों को टाइम दें। दिन के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा दोस्तों के साथ ज़रूर गुज़ारा करें। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो मैनेज करें, क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो आपके अंदर जो गुबार होता है, आप अपनी बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, तो आप बहुत सी टेंशन को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो टेंशन है ना, ये अगर आपके अंदर जमा होती रहती है, डिप्रेशन आपके अंदर जमा होता रहता है, तो फाइनली ये आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो आज हमने 6 डॉक्टर डिस्कस किए हैं। 6 डॉक्टर में से हो सकता है कोई 7वां डॉक्टर भी हो। अगर आपको पता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 डॉक्टर हमने डिस्कस किया सन, नंबर 2 जो था ये रेस्ट है, और नंबर 3 एक्सरसाइज़ है, नंबर 4 जो है डाइट है, ऑर्गेनिक फूड है, और नंबर 5 जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिप्रेशन से खुद को निकालना है, और नंबर 6 जो है फ्रेंड्स, आपका सोशल जो हल्का अहबाब है वो अच्छा होना चाहिए, और आप अपने दोस्तों को टाइम देना सीखें। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो है कुछ आइडिया हुआ होगा। एंगर कहते हैं गुस्से को, एंगर, और उसके आगे डी लगा दिया जाए तो वो डेंजर बन जाता है। तो अपने एंगर को डेंजर बनाकर खुद ही अपने आप को तबाह ना करें। लिहाजा एंगर को कंट्रोल करें, यानी गुस्से को कंट्रोल करें, डिप्रेशन से निकलें। ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।